दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और रोमांचक एनिमेटेड कहानियां। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियों का आनंद मिल सके। कुछ इमारतें सिर्फ पुरानी नहीं होती, कुछ इमारतें भूली नहीं जाती, वो बस इंतजार करती हैं। रीगल टॉकीज भी वैसी ही एक जगह थी, दिल्ली की सीमा से बाहर। धूल में दबा हुआ एक पुराना सिनेमा घर, एक ऐसा सिनेमा घर जिसमें कभी आग लगी थी और अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कैमरे को कहानियां चाहिए होती हैं और किरण को डर। किरण एक यूट्यूबर जिसे पुरानी और अजीब जगहों पर जाकर रिकॉर्डिंग करने का शौक था। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जो खुद में रहस्य है। ये है रीगल टॉकीज, जहाँ 90 के दशक में भयंकर आग लगी थी। कहा जाता है कि उस रात 40 लोग अंदर ही जलकर मर गए थे और कुछ आत्माएं आज भी अंदर मौजूद हैं। ये गेट तो बंद होना चाहिए था, लेकिन ये तो खुला पड़ा है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है दोस्तों, मैं खुद हैरान हूँ। शायद कोई और शूट कर रहा हो। रीगल टॉकीज का वो दरवाजा जो सालों से किसी ने नहीं छुआ था, आज अपने आप खुल गया। जैसे किसी ने किरण की आवाज सुन ली हो या फिर उसका इंतजार कर रहा हो। ये अंदर की गंध, जैसे कुछ जल चुका हो। पुराना पर्दा अब भी झूल रहा है। हर कुर्सी पर धूल और कुछ अजीब सी सीलन, जैसे दीवारें सांस ले रही हूँ। शायद ये सबसे रियल हॉरर वीडियोस होंगी जो मैंने बनाई है। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, एक धीमी सी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। बिजली नहीं थी, लेकिन प्रोजेक्टर चालू हो गया। पर्दे पर कुछ धुंधले साए बनते गए। किरण का कैमरा चालू था, लेकिन जो कुछ उसमें कैद हो रहा था वो सिर्फ दृश्य नहीं थे। ये क्या? मैंने प्रोजेक्टर तो ऑन नहीं किया, ये अपने आप चल रहा है। पापा, पापा मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैंने चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना। गॉड, ये रिकॉर्डिंग, ये किसी फिल्म का हिस्सा है या कुछ और? ये मुझे देख रही है, ये स्क्रीन से बाहर आ रही है। किरण का दिल धड़कने लगा। उस स्क्रीन ने जैसे अपनी सीमाएं खो दी थीं। अब वो सिर्फ पर्दा नहीं था, वो रास्ता बन चुका था, एक और दुनिया का रास्ता। तेरे कैमरे ने मुझे देखा, अब तू भी मुझे देख सकती है। लेकिन ना, बाहर नहीं जा सकती। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे मेरा आखिरी सीन चाहिए जो अधूरा रह गया था। अधूरी मौत सबसे भयानक होती है। मैं बस YouTube के लिए वीडियो बना रही हूँ, मुझे जाने दो। अब तो वीडियो बन चुका है, अब तेरी कहानी कोई और शूट करेगा। किरण के कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा था
वो अब किरण का ब्लॉग नहीं था, वो उसकी आखिरी सांसें थीं। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं है, ये कोई प्रैंक है। प्रोजेक्टर झूठ नहीं बोलते, सिर्फ इंसान बोलते हैं। अब तू मेरा हिस्सा है और कैमरा तेरी कैद। रीगल टॉकीज की वो आखिरी रील अब चल पड़ी थी, बार बार बिना रुके, और किरण अब स्क्रीन के पीछे नहीं, अंदर थी, जहां रील खत्म नहीं होती और कहानी दोहराई जाती है। किरण की गुमशुदगी के बाद उसकी दोस्त सानवी सच पता करने वहीं गई। उसने देखा कि किरण का कैमरा जमीन पर पड़ा था और किरण कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने किरण को काफी आवाज लगाई, पर किरण कहीं नजर नहीं आई। सानवी ने किरण का कैमरा उठाया और फिर उसे ऑन किया। सानवी ने कैमरे में देखा तो लड़की स्क्रीन से बाहर झांक रही थी। सानवी डर के मारे पीछे हट गई। सानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से कैमरे की रिकॉर्डिंग को स्क्रॉल करने लगी। स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां, आग की लपटें और किरण की डर से भरी आंखें, सब कुछ दिखाई दे रहा था। हर फ्रेम चीख रहा था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। ये क्या हो रहा है? ये सब एक्टिंग नहीं हो सकती, ये तो सच में हो रहा था। सानवी ने डर के बावजूद कैमरा पॉज नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किरण को बचाना है। रीगल टॉकीज की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं थी, यहाँ सचमुच कुछ था, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे छुपा था और अब कैमरे के जरिए बाहर आना चाहता था। सानवी ने ठान लिया था, अगर वो अंदर गई थी तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अर्जुन, मुझे तेरी मदद चाहिए। किरण गायब हो गई है रीगल टॉकीज में, और वहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हम जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा खतरनाक। रीगल टॉकीज अब सिर्फ एक वीरान बिल्डिंग नहीं थी, वो एक दरवाजा बन चुकी थी, एक ऐसी दुनिया का जो कैमरे में कैद नहीं होती बल्कि कैमरे से बाहर निकलती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें ईमेल पर मेल करें। हम आपका वीडियो बनाकर आपके अनुभव को सभी के साथ साझा करेंगे।